हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट सीरीज। ठीक है, हमारा रिएक्ट का सीरीज चल रहा है। तो हमने पिछले लेक्चर में रिएक्ट राउटर को कवर किया था और इस लेक्चर में हम प्रॉप्स ड्रिलिंग कवर करने वाले हैं। हम रिएक्ट की सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ दिनों से, बहुत ही दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है वीडियो आएंगी, हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, बीच में जो है हमने अपना सेटअप चेंज किया था। देखिए, हमने जो है पूरा सेटअप चेंज कर लिया है। कैमरा क्वालिटी भी इंप्रूव हो गया है, वॉइस क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई है और हम जो है अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये मैकबुक के साथ कर रहे हैं। तो इसी कारण जो है वीडियोस नहीं आ रहे थे, क्योंकि चीज़ों को सेटअप करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, बट अब की बार से कंटिन्यू वीडियो जो है आती रहेंगी। ठीक है, तो देखिए ये सारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। ये जो रिएक्ट की सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें कि अभी तक जो है 13 लेक्चर अपलोडेड हैं। इस सीरीज़ में ये सारे के सारे जो लेक्चर हैं पेंडिंग है, ये सारे और अराउंड 30 वीडियो, इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। 30 वीडियो और जो है आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका रिएक्ट राउटर जो है वो हमने कवर कर लिया। ये आपका रिएक्ट राउटर जो है हमने पिछले ही वीडियो में कवर किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉप्स ड्रिलिंग बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम करेंगे, ठीक है, जो कि प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फिर उसके बाद आपके सारे के सारे हुक, ठीक है, एक भी हुक हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, जितने भी हुक हैं हमने सारे के सारे हुक को कवर किया है। लाइक आपका यूज रिड्यूसर, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, यूज लेआउट, यूज ट्रांजिशन, यूज रैप, यूज आईडी, यूज फॉर्म स्टेटस, ये सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में कोडिंग में यूज हो ना हो, लेकिन इंटरव्यू में जरूर यूज होंगे। इंटरव्यू में आपको पूछे जाते हैं। यूज ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, कस्टम हुक, फिर रिडक्स टूल किट होगा। फिर इतने के बाद हमारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। और देखो, लाइन के लाइन प्रोजेक्ट हैं, लाइन के लाइन प्रोजेक्ट हैं, 15 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें मैं आपको फायर भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर जो है एक के बाद एक आने वाले हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। हम ये सारे लेक्चर जो अपलोड करने वाले हैं, सारे लेक्चर इसी रिएक्ट की सीरीज में होंगे और इसी वेब डेवलपमेंट की सीरीज में भी होंगे। ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये वेब डेव का सीरीज का ही रिएक्ट एक पार्ट है। ये जो रिएक्ट की सीरीज है, ये रिएक्ट की सीरीज हमारे वेब डेव का सीरीज का ही पार्ट है। तो ये सारे के सारे लेक्चर जो है अपकमिंग डेज में आने वाले हैं एक एक करके। तो हम ये सारे के सारे जो है 14 हमारे जो बेस थे वो हम कवर कर लेंगे। एक बार बेस बना लेंगे, फिर धड़ाधड़ प्रोजेक्ट बनाएंगे, एकदम खाली प्रोजेक्ट ही बनाएंगे। शॉपिंग कार्ड, पिक्साबे क्लोन, फूड रेसिपी ऐप, मूवी ऐप, मिलडीबी के एपीआई से, टू डू लिस्ट ऐप, फिर फायर बेस, फिर आपका ऑथेंटिकेशन ऐप जिसमें लॉगिन विद गूगल, साइनअप विद गूगल आ जाता है, नेटफ्लिक्स क्लोन, अमेजॉन क्लोन, लिंक्डइन क्लोन, इंस्टाग्राम क्लोन, फेसबुक क्लोन, यूट्यूब क्लोन, जितने भी हैं दुनिया सब बनाएंगे भाई। बस पैसेंस रखो। ठीक है, ऐसा जो मैं कमिटमेंट कर दिया सो कर दिया। ये सब चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें आएंगी। जितना भी मैंने अब तक कमिटमेंट किया है वो सब चीज़ें आई हैं, तो ये भी आएंगी। ठीक है, ये भी आएंगी। तो आप जो है चैनल को तो एक सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस रिएक्ट की सीरीज़ को भी लाइक करो। अब वीडियो नहीं रुकेंगी, अब वीडियो नहीं रुकेंगी, अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी, कंटिन्यू धड़ाधड़ वीडियो आएंगी। ठीक है, और हम जो है चीज़ों को कवर करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो मैं आपको प्रॉप्स ड्रिलिंग समझाऊंगा। तो ये मैंने नोट्स दिया है, ये नोट्स आप जो है कैसे लेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको एक ड्राइव का लिंक मिलेगा। उस ड्राइव के लिंक में सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे नोट्स आपको वहीं से मिल जाएंगे। देखिए, प्रॉप्स ड्रिलिंग को समझते हैं। प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स में भी मैंने आपको समझा है कि सपोज इंडियन गवर्नमेंट वांट टू सेंड सम मनी टू हिज जनता लोग। इंडियन भारत सरकार है, अपने लोगों को जो है वो कुछ पैसा भेजना चाहती है। ठीक है, तो इसको मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। तो मेरा ये नोट्स है, ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। प्रॉप्स ड्रिलिंग ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, प्रॉप्स और आपका प्रॉप्स ड्रिलिंग, ठीक है, ये आपका प्रॉप्स ड्रिलिंग हो गया। तो समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि ये आपका इंडियन गवर्नमेंट है। ठीक है, ये आपका जो है इंडियन आपका गवर्नमेंट है। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, अपने लोगों को कुछ जो है कुछ पैसा मनी जो है भेजना चाहती है, कुछ मनी भेजना चाहती है। ठीक है, तो पहले कैसे होता था आप इसको समझिए। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, केवल इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं है ना, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अंदर बहुत सारे बॉडीज हैं। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट है तो उसके नीचे जो है आपका आएगा स्टेट गवर्नमेंट आएगा, स्टेट गवर्नमेंट आएगा, स्टेट गवर्नमेंट आएगा। तो सबसे पहले जो पैसा है
वो इंडियन गवर्नमेंट से स्टेट में जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में क्या आता है, यानी कि राज्य सरकार, जैसे कि हमारा देश भारत है, भारत देश के अंदर जो है एक स्टेट ले लेते हैं जो कि पंजाब है। पंजाब के अंदर जो है आपके सिटीज होंगे लाइक लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़। तो यहाँ पर जो है आपके डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं जिसको बोलते हैं जिला, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ठीक है, ये जिला आ जाते हैं जिसमें आपके डीएम बैठते हैं, ठीक है। तो जिले के बाद आपके तहसील आते हैं जिसको बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है, तहसील आते हैं तो ये ब्लॉक होते हैं, ठीक है। ब्लॉक के बाद जो है आता है आपका गांव जिसको विलेज बोलते हैं, ठीक है, विलेज, विलेज बोलते हैं। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि, हम नहीं चाहते, हमारी सरकार चाहती है कि जो यहाँ से वो पैसा भेजे वो यहाँ से पैसा यहाँ तक जाए, यहाँ तक पहुँचे। तो पहले कैसे करना, पहले कैसे करते थे, मान के चलिए कि पहले में ये जो डिजिटल इंडिया है, बैंकिंग वाला सिस्टम नहीं था, तो पहले क्या होता था, समझिए, पहले पैसा यहाँ पर है, ठीक है, पहले पैसा यहाँ पर है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि कितना पैसा भेजना चाहती है, वो भेजना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने गांव के लोगों को, हर आदमी को 1000 रुपये वो भेजना चाहती है। तो सबसे पहले ये पैसा कहाँ पर जाएगा, ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है, जाएगा, ये पैसा 1000 जो है, ये 1000 यहाँ जाते जाते जो है कितना हो जाता है, ये 800 हो जाता है। 200 रुपये कहाँ गया, 200 रुपये जो है वो जो ट्रांसफर होता है ना, ट्रेवलिंग कॉस्ट लग जाता है, ट्रेवलिंग कॉस्ट, खाना पीना कॉस्ट, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 800 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचे, पहले के जमाने में होता था। अब जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे जिले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंजाब के अंदर जो लुधियाना है, जालंधर है, अमृतसर है, चंडीगढ़ है। वैसे ही यूपी में बहुत सारे हैं, कानपुर है, लखनऊ है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उस पैसे को डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएगा, ये जिलाधिकारी के पास पहुंचेगा। यहाँ पर जाते जाते ये जो पैसा होता है 800 का, ये 600 हो जाता है। क्यों होता है, ऑब्वियसली खाने पीने का कॉस्ट, नहीं ले जाने का कॉस्ट लग गया। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बाद जो है आपके बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, तहसील होते हैं, ठीक है। तो ये पैसा तहसील में जाता है, जो कि तहसीलदार लोग बैठे होते हैं, तहसील ऑफिस में तहसीलदार लोग होते हैं। यहाँ पर ये पैसा जो है 400 हो जाता है। ये पैसा फिर गांव में जाता है। गांव में कौन बेचता है, गांव में रहता है सरपंच, ठीक है। जैसे आपने पंचायत वेब सीरीज देखी ना, पंचायत में सरपंच होते हैं जिसको प्रधान बोलते हैं, सरपंच होता है। तो सरपंच के पास ये पैसा जो है पहुंचता है 200 रुपये। और जो गांव की जनता है, ठीक है, जो गांव की जनता है, ये मान के चलो गांव की जनता है, ठीक है, इस गांव की जनता को डिस्ट्रीब्यूट कितना होता है, इसकी गांव की जनता को 50 से 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी 100 रुपये वो आपके सरपंच का जो है कॉस्ट है, ठीक है, सरपंच का कॉस्ट, उसका भी तो खर्चा पानी चाहिए। तो कहना ये चाहता था कि जो यहाँ से डेटा आता है सबसे पहले यहाँ देना पड़ेगा, फिर यहाँ देना पड़ेगा, फिर यहाँ देना पड़ेगा, फिर यहाँ देना पड़ेगा। क्या डायरेक्ट कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा जो यहाँ पर भेज दे? अभी के लिए तो नहीं है, अभी के लिए नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जब आप जो है मान के चलिए, ये सब JSX होते, ये सब JSX हैं, आपके जावास्क्रिप्ट फाइल हैं, ये सब आपके .jsx होते हैं, ठीक है, ये सब .jsx होते हैं। और JSX होने के बाद जो है ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो है रेंडर है, ये डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर रेंडर है, ये इसके अंदर रेंडर है, इसके अंदर रेंडर है। फिर आप बोलेंगे कि डायरेक्ट विलेज को यहाँ पर रेंडर आप रेंडर कर दो, ऐसा नहीं करेंगे। रियल लाइफ में होता है क्या, नहीं होता है ना। तो हमारे पास ऐसे सिचुएशन आ जाएगी कोडिंग में जब आपको विलेज को ब्लॉक के नीचे ही रेंडर करना पड़ेगा। तो जब मुझे डेटा यहाँ से यहाँ पास करना है तो मुझे इन सब चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। डेटा पहले यहाँ पास करूंगा, यहाँ यहाँ यहाँ। अब मान के चलिए यहाँ से मुझे कुछ ऊपर भेजना है तो कैसे भेजूंगा, सेम कॉन्सेप्ट, जैसे डेटा आया है वैसे ही डेटा ऊपर जाएगा, जैसे आया है डेटा, आपका डेटा वैसे ही ऊपर जाएगा और दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। तो कैसे डेटा आया है, सबसे पहले अगर यहाँ से कुछ भेजना चाहता है, कुछ सुझाव भेजना चाहता कोई आदमी, तो सबसे पहले डेटा जाएगा आपके ब्लॉक को। जैसे कि इंडियन पोस्ट होता है ना, स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट ऐसे ही तो काम करता है, विलेज से ब्लॉक में जाता है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाएगा, स्टेट से यहाँ पर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लोकसभा के पास जाएगा, जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है वहाँ पर जाएगा। तो मुझे नीचे से भी डेटा भेजने के लिए एक एक करके ऊपर जाना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग, इसी को बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। यानी कि हमने क्या किया, प्रॉप्स डेटा पास करने का एक ही तरीका है जो कि ये प्रॉप्स, हमने
यहाँ पर हमारे पास एक डेटा था, डेटा नाम से एरे था, और उस डेटा नाम से एरे में जो है मेरे पास था अमाउंट, और यहाँ पर अमाउंट था, मान लीजिए यहाँ पर 5,000 था या फिर 100 रुपये था। इस अमाउंट को मुझे यहाँ शो करना था, तो इस अमाउंट को, इस डेटा को सबसे पहले मैं यहाँ पास करूंगा एज ए डेटा एज अ प्रॉस में यहाँ पास करूंगा, फिर यहाँ पर पास करूंगा एज ए डेटा, और फिर यहाँ पर एज ए डेटा पास करूंगा, और यहाँ पर पास करने के बाद जो है फाइनली मैं यहाँ डेटा को पास करूंगा, और यहाँ पास करने के बाद यहाँ पर एक H1 लगाऊंगा, और H1 लगा के यहाँ पर डेटा को मैं क्या करूंगा, फाइनली यहाँ पर शो करूंगा, डेटा को यहाँ पर मैं शो करूंगा। ये करना पड़ेगा। अगर नीचे से ऊपर भेजना है तो मेरे पास यहाँ पर कुछ फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन को भी यहाँ पास करूंगा, यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, और वहां से उस फंक्शन के पैरामीटर में मुझे डेटा ऊपर पास करना पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आपका प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक है, तो प्रॉप्स ड्रिलिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, इस प्रॉप्स ड्रिलिंग को सॉल्व करने के लिए हम जो है क्या यूज करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले इसको हम कोड में समझते हैं। ठीक है, तो ये हम जो है पेन टैप को साइड में रखेंगे, मैं आपको कोड करके इसका समझाता हूँ। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, इस एग्जाम्पल को हम कोड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोड में हम क्या करेंगे, तो कोड में मेरा VS कोड कहाँ गया, ये मेरा VS कोड है, और मैंने सिंपल सा एक रिएक्ट ऐप बनाया है, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। देखिए मेरा ये रिएक्ट ऐप है, और इसका आउटपुट जो है ये कुछ ऐसा रहा, ये आपका आउटपुट रहा। ठीक है, ये मेरा आउटपुट रहा। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं सबसे पहले इन सब को हटा दूंगा, और यहाँ पर मैं करूँगा RAFCE, और RFC करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा ताकि आपको ये प्रॉपर विजिबल हो, इतना मैं रखूँगा। ठीक है, और ये हो जाने के बाद सबसे पहले मेरे पास कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ये app.css पूरा हटा दूंगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा app.css को। तो यहाँ से मैं जो है इसको डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद जो है एसेट्स को भी मैं डिलीट कर दूंगा, एसेट की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक जो है मैं फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखिए मैंने फाइल बना रहा हूँ कंपोनेंट्स, इसको मैं करूँगा कंपोनेंट स्लैश सबसे पहले इंडियन, तो इंडियन gov.jsx। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेरा कंपोनेंट बन गया, और यहाँ पर मैं करूँगा RAFCE, और RFC करने के बाद इंडियन gov हो गया। इंडियन के बाद जो है मैं बनाऊँगा स्टेट, तो STAT स्टेट gov यानी कि स्टेट गवर्नमेंट .jsx, यहाँ भी RAFC कर दिया। और स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो यहाँ पर मैं बनाऊँगा डिस्ट्रिक्ट, आपका district.jsx, यहाँ भी RAFC कर दिया। डिस्ट्रिक्ट के बाद में बनाऊँगा ब्लॉक यानी कि तहसील, block.jsx। इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं है, इससे बेटर सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल कोई नहीं है। और उसके बाद मैं बनाऊँगा विलेज। ठीक है, विलेज VILL.jsx कर देते हैं। तो ठीक है, आप समझ रहे हो। और यहाँ पर मैं करूँगा RAFCE, और इस विलेज के अंदर रहेंगे मेरे लोग, तो यहाँ पर मैं करूँगा people.jsx, और यहाँ पर RAFCE। ठीक है, अब हमें रेंडर करना है। कैसे रेंडर करना है, app.js में कौन रहेगा, इंडियन गवर्नमेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्या करो, शॉर्टकट यूज करो, यहाँ पर डायरेक्ट लिखो इंडियन, और इंडियन लिखिए, एंटर कीजिए, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, हो गया इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक H1 लिखूंगा, और यहाँ पर जो है इसको मैं कन्वर्ट, यहाँ पर जो है ये जो इंडियन है, इस इंडियन में मैं करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं हटा दूंगा, और H1 इंडियन gov कंपोनेंट, इंडियन gov कंपोनेंट। ठीक है, इंडियन gov कंपोनेंट करूँगा, और यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा किसको, यहाँ पर मैं करूँगा स्टेट gov। तो आप इस तरह से लिखिए, ऑटोमेटिक वो इंपोर्ट हो जाएगा। ये मेरा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इंपोर्ट हो जाने के बाद इस लाइन को मैंने कॉपी कर लिया है ताकि मैं पेस्ट कर सकूँ। स्टेट में यहाँ मुझे RAFC करना था, मैंने गड़बड़ कर दिया, RAFCE। ठीक है, और RFC करने के बाद ये जो इंपोर्ट है ऐसा नहीं होगा, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है रिएक्ट की सीरीज में। अब ये हो जाने के बाद स्टेट gov में मैं क्या करूँगा, देखिए स्टेट gov में सबसे पहले तो यहाँ पर इसको हटाएंगे, और इसको हटाने के बाद जो है Ctrl+Z किया। ठीक है, मैं पूरा ही हटा देता हूँ, और पूरा हटाने के बाद यहाँ पर फ्रेगमेंट बनाया, और फ्रेगमेंट बनाने के बाद मैंने H1 को यहाँ पर पेस्ट किया, और H1 को पेस्ट करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूँगा किसको, आपके डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये मेरा इंपोर्ट हो गया, और इसको इंडियन की जगह में करूँगा स्टेट, स्टेट आपका STATE
स्टेट जीओवी कंपोनेंट, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब मैं जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद जो है यहाँ से इसको हटा देंगे और एक फ्रेगमेंट बना लीजिए। और फ्रेगमेंट बनाने के बाद यहाँ पर वो इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए और आप इसको कर दो डिस्ट्रिक्ट जीओवी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जीओवी। और डिस्ट्रिक्ट हो जाने के बाद जो है आप क्या करो, आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में मुझे क्या इंपोर्ट करना था, ब्लॉक, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्लॉक और BLOCK ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। देखिए आप बस लिखते जाओ, वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर देता है। रिएक्ट बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, आपका VS कोड बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप ब्लॉक में जाइए और ब्लॉक में जाने के बाद जो है अगेन इसको हटा दो और इसको हटाने के बाद फ्रेगमेंट, तो Ctrl Z और Ctrl Z करने के बाद जो है इस लाइन को, पूरे लाइन को आप हटा दीजिए और हटाने के बाद ये सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, हटा दीजिए। हटाने के बाद जो है आप यहाँ पर H1 करो और इंडियन के बाद जो है मैं करूँगा यहाँ पर ब्लॉक, यानी कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं ब्लॉक नाम के कंपोनेंट हूँ। आप मेरे साथ लिखते जाइए, ब्लॉक नाम के कंपोनेंट हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूँगा आपका ब्लॉक में विलेज आ गया और ब्लॉक के बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और विलेज यहाँ पर मैं करूँगा, ठीक है, VILLAGE विलेज गवर्नमेंट कंपोनेंट, विलेज कंपोनेंट, विलेज कोई सरपंच ही समझ लो। और यहाँ पर करेंगे पीपल, ठीक है। और पीपल करने के बाद आप पीपल में जाइए जो कि मेन है और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है मैं करूँगा ताकि मुझे पता चले कि कौन सा कंपोनेंट है। वेलकम टू पीपल कंपोनेंट, वेलकम टू पीपल कंपोनेंट, ठीक है। पीपल में कुछ नहीं है। अब एक बार आउटपुट देख लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब मुझे यहाँ से index.css है, इसको आप पूरा हटा दो और हटाने के बाद यहाँ पर कीजिए आप बॉडी और बॉडी करो बैकग्राउंड कलर, आप इसको ब्लैक दे दीजिए और ब्लैक देने के बाद यहाँ पर दे दो कलर और इसको दीजिए वाइट, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये जो है अब कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट सब चीज़ें आ चुकी हैं। अब जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि app.j6 में क्या है, और आप ऐसे नहीं करेंगे कि डायरेक्टली विलेज को ऐप में रेंडर कर दो काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये काम चलो तरीका है। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आपका ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए आप ई-कॉमर्स से बना रहे हो, तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर में आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, उस लैपटॉप में HP का लैपटॉप है, तो ऐसे वो अंदर होंगे, तो आप डायरेक्टली HP के लैपटॉप को तो मेन में नहीं दिखाओगे ना, उसको प्रोडक्ट के अंदर ही दिखाओगे। उसी तरह से ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज स्टेट करूँगा और यूज स्टेट स्निपेट, और यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक डेटा, ठीक है, डेटा सेट डेटा, और सेट डेटा करके यहाँ पर जो है मेरा रहेगा डेटा रहेगा, ठीक है। या फिर यूज स्टेट आप यूज मत करो, सिंपल सा आप एक ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। तो मैं एक कॉन्स्ट डेटा बना लिया और उस डेटा में जो है मेरे पास है, मान लीजिए है टाइटल है, और टाइटल है यहाँ पर मनी है मान लीजिए, ठीक है, और सिंपल कर देते हैं मनी, और मनी इक्वल टू में कर दिया 1000, 1000 रुपये है मेरे पास, ठीक है, 1000 रुपये मेरे पास। इसको मुझे कहाँ दिखाना है, इस मनी को मुझे दिखाना है इस पीपल में। पीपल में आप कैसे दिखाओगे बताओ, आप जो है कमेंट करो कैसे दिखाओगे बताओ। और आपको पीपल को डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पर एक के अंदर एक रहेगा। तो एक ही तरीका है, कौन सा तरीका है कि सबसे पहले ये जो मनी है आप यहाँ एज अ प्रॉप्स पास करो, मनी और मनी इक्वल टू मनी, इस तरह से आप एज अ प्रॉप्स पास करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत जगह इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इंडियन में यहाँ पर कंट्रोल और इस तरह से क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट वो कंपोनेंट ओपन हो जाता है। इंडियन जीओवी में सबसे पहले आपको यहाँ पर मनी को लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से मनी को लेना पड़ेगा और मनी को आप पास करेंगे उसके चाइल्ड कंपोनेंट में, जो कि यहाँ पर इस तरह से कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको मनी को लेना पड़ेगा, इस तरह से मनी को आपको लेना पड़ेगा एज अ प्रॉप्स, और ये आपकी चाइल्ड कंपोनेंट है, तो चाइल्ड कंपोनेंट में इसको एज अ प्रॉप्स पास करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, मनी को लेना पड़ेगा, इस तरह से मनी को लेना पड़ेगा, और लेने के बाद जो है आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको जो है यहाँ पर एज अ प्रॉप्स मनी को पास करना पड़ेगा, राइट। और एज अ प्रॉप्स मनी को पास करने के बाद जो है आपको ब्लॉक में जाना पड़ेगा, और ब्लॉक में जाने के बाद यहाँ फिर से मनी को आप पास करेंगे और MONY
ये आपको बार बार करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी एज अ प्रॉप्स आपने इसको पास कर लिया। फिर विलेज में जाइए, फाइनली यहाँ पर इसको एज अ प्रॉप्स आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया MONEY मनी, और मनी लेने के बाद यहाँ पर विलेज में मैंने पीपल में पास कर दिया। पास करने के बाद मैं पीपल में जाऊँगा और यहाँ पर मनी को यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस तरह से मनी को मैं पास करूँगा और यहाँ पर मैं शो करूँगा, और यहाँ पर शो करूँगा H1 में, ठीक है। H1 में नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं शो करूँगा, देखो डायरेक्ट मैं यहीं शो करूँगा यहाँ पर, या यहाँ पर मैं शो कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं करूँगा मनी, इस तरह से मनी, ठीक है। और मनी इक्वल टू ऐसा, तो आउटपुट में क्या आ गया, देखिए यहाँ पर 1000 है। तो ये इतना मुझे करना पड़ेगा भाई, इतना मुझे करना पड़ेगा, इतना सारा चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा app.js में कुछ डेटा है, उस डेटा को मुझे अगर यहाँ पास करना है, और ये कंपोनेंट इन सब के अंदर अंदर जो है नेस्टेड जो है रेंडर है, मुझे एक एक कंपोनेंट के अंदर जाके पास करना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसी को बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग, और ये आपको जो है नहीं करना है, ये प्रॉप्स ड्रिलिंग आपको यूज नहीं करना है। तो क्या इसका कुछ सोल्यूशन है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास मनी के साथ साथ एक और है कॉन्स डेटा, और डेटा कॉन्स मान लीजिए यहाँ पर है नेम, और नेम में आपके पास नेम है राम, ठीक है। इस राम को मुझे शो करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, राम यहाँ पर नेम में आप एक जो है इस तरह से नेम में नेम देंगे, और नेम में नेम देने के बाद ये जो काम आपने मनी के लिए किया है, सेम काम आपको अब यहाँ पर करना है। यहाँ पर कॉमा करके क्या करेंगे, यहाँ पर नेम करेंगे, और यहाँ नेम को फिर से पास करेंगे, और ये रिपीटेडली करना ही पड़ेगा। तो अभी तो मेरे पास केवल 2 वेरिएबल हैं, ऐसे मेरे पास जो है 50, 60, 70 हज़ार वेरिएबल होते हैं रिएक्ट में। जब आप कोई बड़ा ई-कॉमर्स अमेजोन जैसा प्रोजेक्ट बनाते हो, उस समय ये सब चीज़ें काम नहीं आती, प्रॉप्स ड्रिलिंग वाली काम नहीं आती। छोटे मोटे के लिए, जब आप कॉलेज वगैरह में टू डू लिस्ट वगैरह बना रहे हैं, उस समय के लिए बहुत बढ़िया है। बड़े प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी काम नहीं आती, ये पूरा वाहियात अप्रोच है प्रॉप्स ड्रिलिंग, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, देखिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे के पूरे ऐप को एक क्या करो, सेंट्रलाइज स्टेट में कन्वर्ट कर दो। पूरा डेटा जहाँ पर है उसको एक सेंट्रलाइज वे में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और सेंट्रलाइज वे में कन्वर्ट करने के बाद क्या कीजिए कि आप क्या करें, सेंट्रलाइज वे में आपने कर दिया कन्वर्ट, तो यहाँ से ये कलर चेंज कर लिया, ठीक है। और इस डेटा को आप हर जगह अवेलेबल आप करवा दीजिए, यानी कि इस डेटा को यहाँ भी अवेलेबल करवा दो, यानी कि इस डेटा को लेने के लिए मुझे यहाँ ऊपर जाना ना पड़े। तो इसको हम करते हैं यूजिंग आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जहाँ पर यूज होता है आपका यूज कॉन्टेक्स्ट हुक होता है, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक जो है यूज होता है, जो कि हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो ये लेक्चर जो है आपका बहुत ही बड़ा हो जाने वाला है। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इसी प्रॉब्लम को इंडियन गवर्नमेंट वालों को ही हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँचेंगे, और प्रॉप्स ड्रिलिंग को हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे चेक। तो यहाँ से इसको किया कॉपी, ये देखिए, और ये कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट, तो मेरा प्रॉप्स ड्रिलिंग हो गया चेक। अब देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रैश कोर्स नहीं, वो मास्टरी कोर्स है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, और चेंज करके कॉन्टेक्स्ट एपीआई मास्टरी कोर्स, और जो था रिडक्स टूल किट, ये भी आपका मास्टरी कोर्स रहेगा, ठीक है, ऐसा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही जनाब, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, प्लेलिस्ट को सेव कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।